Hello guys, welcome to our channel. Today I am making a video on the GST applicability on directors remuneration. See, this directors remuneration has always been a matter of dispute. There are lots of advance ruling on this topic. कहीं पे बोला गया है कि GST आएगा डायरेक्टर्स रेमुनरेशन पे, कहीं पे बोला गया GST नहीं आएगा। अभी 10 जून को गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया है जिसमें क्लैरिफाई किया है GST कब आएगा और कब नहीं आएगा। तो आज ये वीडियो में हम वही सर्कुलर डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर गोइंग इनटू दैट, लेट्स फर्स्ट सी द एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी। जीएसटी कब लगता है? सो जीएसटी कभी भी लगाने के लिए देयर हैज टू बी अ सप्लाई, आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर मेरा कुछ भी ट्रांजेक्शन सप्लाई नहीं है तो वो मेरे को वो ट्रांजेक्शन पे लगाना नहीं है। अब गवर्नमेंट ने एक लिस्ट इशू किया है, उसमें काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन दिया है जिसको बोला है कि ये सारे ट्रांजैक्शन सप्लाई के डेफिनेशन से बाहर हो जाएंगे और उस सारे ट्रांजैक्शन को लिस्ट को नाम दिया है शेड्यूल 3। सो शेड्यूल 3 में जो भी ट्रांजैक्शन है वो मेरे सप्लाई माने नहीं जाएंगे तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब उसमें सबसे पहला ट्रांजैक्शन है सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुए वो सारे के सारे मेरे सप्लाई नहीं माने जाएंगे और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, इतना समझा। अब गवर्नमेंट को जीएसटी का कलेक्शन कैसे होता है? एक होता है फॉरवर्ड चार्ज और एक होता है रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज मीन्स नॉर्मल चार्ज, जो हम लोग कहीं जाते हैं कुछ परचेज करते हैं, सप्लायर टैक्स इनवॉइस पे जीएसटी लगा के देता है और वो जीएसटी का पेमेंट वो खुद जाके गवर्नमेंट को करता है, तो वो होता है नॉर्मल चार्ज। और दूसरा होता है रिवर्स चार्ज, जिसमें मैं जा रहा हूँ परचेज कर रहा हूँ कुछ और मैं ही जाऊँगा गवर्नमेंट को वो परचेज पे जीएसटी पे करूँगा कि मैंने ये ट्रांजेक्शन परचेज किए हैं तो इस पे इतना जीएसटी बनता है। ये होता है रिवर्स चार्ज। ये दो तरीके से गवर्नमेंट को पेमेंट आता है जीएसटी का। अब गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज बोले हैं जिसमें बोला है कि ये सर्विसेज पे सप्लायर जीएसटी पे नहीं करेगा, रिसिपिएंट जीएसटी पे करेगा। तो उसमें से एक सर्विसेज है एंट्री नंबर 6 में बोला है सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर्स टू द कंपनी। डायरेक्टर्स अगर कोई कंपनी को कुछ सर्विसेज दे रहा है तो उस पर जीएसटी रिवर्स चार्ज पे करना है। तो रिवर्स चार्ज पे करना है मतलब रिसीवर को ने यहाँ पे डायरेक्टर्स कंपनी को दे रहा है तो कंपनी रिसीवर, तो कंपनी को रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना है। तो अब यहीं पे इश्यू होता है कि कोई बोलता है डायरेक्टर्स कंपनी का एम्प्लॉई है तो वो शेड्यूल 3 में, जैसे हमने देखा शेड्यूल 3 में बोला है कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन है वो शेड्यूल 3 में आते हैं और शेड्यूल 3 मेरा ऐसा लिस्ट है जो कि नाइदर सप्लाई है नॉर सर्विस, नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है नॉर सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो ये मेरा सप्लाई नहीं है तो इस पर जीएसटी नहीं आएगा। बट कोई बोलता है कि ये मेरे ट्रांजेक्शन एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच का नहीं है, मेरा डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है, तो उस पर जीएसटी आएगा। तो गवर्नमेंट ने सर्कुलर नंबर 140 इशू किया 10 जून को, जिसमें कुछ क्लैरिफिकेशन दिए हैं। आज वो क्या क्लैरिफिकेशन है वो देखते हैं। सो गवर्नमेंट ने सबसे पहले इसको दो पार्ट में कैटेगरी किया है, दो पार्ट में तोड़ दिया है। एक तो ऐसे डायरेक्टर्स जो मेरे एम्प्लॉई है और एक ऐसे डायरेक्टर्स जो मेरे एम्प्लॉय नहीं है। तो सबसे पहले ऐसे डायरेक्टर्स जो मेरे एम्प्लॉय नहीं है, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो गवर्नमेंट ने बोला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बनने के लिए कंपनीज एक्ट में सेक्शन 149 में एक कंडीशन है कि ही शुड नॉट हैव बीन एन एम्प्लॉय और प्रोप्राइटर और पार्टनर ऑफ द सेड कंपनी इन एनी ऑफ द प्रीवियस 3 years। अब वो एम्प्लॉय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बनने का ही एक कंडीशन है कि वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना मांगता है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मेरा एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि वो एम्प्लॉय होगा तो वो मेरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बन ही नहीं पाएगा। तो अगर ऐसे डायरेक्टर्स जो मेरे एम्प्लॉय नहीं है, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और अदर कोई डायरेक्टर्स, और उनसे मैं कुछ सर्विसेज ले रहा हूँ तो वो मेरा शेड्यूल 3 से बाहर हो गया क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं है। तो वो मेरा शेड्यूल 3 से बाहर हो गया तो उस पे मेरा शेड्यूल 3 से बाहर हो गया तो वो सप्लाई हो गया। अब ये ट्रांजेक्शन सप्लाई हो गया तो इस पे जीएसटी पे करना है।
तो इस पे जीएसटी कौन पे करेगा? हम लोग ने देखा जैसे डायरेक्टर्स और कंपनी के बीच में जो भी सर्विसेज हुए हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उस पर वो रिवर्स चार्ज पे करना है, तो उसको कंपनी को जाके पे करना है। तो यहाँ पे जो भी सर्विसेज ऐसे डायरेक्टर्स है जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, उससे कंपनी कुछ भी सर्विसेज ले रही है और उसको कुछ पेमेंट कर रही है, तो वो सारे पेमेंट पे कंपनी को जाके रिवर्स चार्ज पे जीएसटी पे करना है। बट अब ऐसे डायरेक्टर्स जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं, जैसे होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ये सारे मेरे कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो इनका क्या? अब इनका उन्होंने बोला है कि ये सारे ट्रांजेक्शन तो मेरे शेड्यूल 3 से बाहर हो जाएंगे, बट मेरे को देखना है कि क्या मेरे जितने भी एक्टिविटी हुए हैं उनसे उनके साथ में, वो क्या सारे के सारे मेरे इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय रिलेशनशिप में है। जैसे अब ऐसे सपोज कोई डायरेक्टर है, उसका कुछ प्रॉपर्टी है, उसने कंपनी को रेंट पे दिया है, तो वो तो मेरा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि हमको इनकम टैक्स में जाना है। इनकम टैक्स में भी है कि डायरेक्टर्स का सैलरी हम लोग कौन से सेक्शन में कट कर रहे हैं, वो हमको चेक करना है। अगर डायरेक्टर का सैलरी, डायरेक्टर्स को जो भी पेमेंट हुआ है वो 192 में कटा है, सेक्शन 192 मेरा सैलरी का सेक्शन है, अगर उसमें कटा है तो वो मेरा डायरेक्टर एम्प्लॉय हो गया। तो उसको जो भी पेमेंट किया है मैंने 192 के अंदर, वो सारे के सारे पेमेंट मेरे शेड्यूल 3 से बाहर हो गए। बट अदर देन 192, जैसे मैंने 194J में कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज लिया है डायरेक्टर से, उसको पेमेंट किया है और उसका टीडीएस 194J में कट किया है, तो वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन सप्लाई माना जाएगा, वो शेड्यूल 3 से बाहर नहीं होंगे और वो सप्लाई हो गए। तो सप्लाई हो गए तो उस पर जीएसटी कौन पे करेगा? कंपनी पे करेगा रिवर्स चार्ज में। तो बस इतना सा क्लैरिफिकेशन दिया है ये सर्कुलर में। अब इसका समरी देखते हैं। तो समरी बोलता है कि अगर डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है तो वो शेड्यूल 3 से बाहर नहीं होगा वो सब ट्रांजेक्शन, और उस पे कंपनी को जाके रिवर्स चार्ज में पेमेंट करना है। दूसरा, अगर डायरेक्टर्स कंपनी का एम्प्लॉय है, डायरेक्टर्स कंपनी का एम्प्लॉय है तो वो सारे ट्रांजेक्शन शेड्यूल 3 से बाहर हो गए। बट मेरे को देखना है कि डायरेक्टर्स जो मेरे एम्प्लॉय है उसके साथ कौन से ट्रांजेक्शन हुए मेरे, क्या वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन मेरे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में फिट बैठते हैं। अगर नहीं, तो जो मेरे सेक्शन 192 में कटे हैं उतने ही ट्रांजेक्शन मेरे शेड्यूल 3 से बाहर होंगे, और वो जो 194J और दूसरे कोई भी सेक्शन में कटे हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन पे मेरे को आरसीएम पे करना है, आरसीएम के अंदर जीएसटी पे करना है। So that's it guys, I hope you have cleared all this. Thanks for watching.